नमस्कार। मैं अनिल अग्रवाल, कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर, बॉडी माइंड थेरेपिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज आपके सामने मैं अप्सरा साधना के बारे में अरविंद योगी चैनल पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। क्या आपने अप्सरा साधना के बारे में कभी पहले सुना है? क्या आपने अप्सरा साधना की है कभी, या इसके बारे में जानना चाहते हैं? वैसे अप्सरा शब्द तो सुना होगा, शास्त्रों के माध्यम से, लोक कथाओं के बीच में। अप्सरा को माना जाता है कि देवलोक की सबसे सुंदर नारियों में से हैं, और तंत्र शास्त्र और हमारे पौराणिक शास्त्रों में 108 अप्सराओं का वर्णन रहा है। भारत के पूर्व दिशा में एक देश है कंबोडिया। वहाँ पे एक विशाल मंदिर है, बौद्ध मंदिर, लेकिन उसके प्रांगण में रोज शाम को अप्सराओं का नाच होता है। घबराइए नहीं, ये लोकल लड़कियां ही करती हैं अप्सराओं की वेशभूषा डाल के, और ये एक रिचुअल भी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। आपको स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स भी दिखाई देंगे इससे रिलेटेड। ये विजुअल्स उस मंदिर के हैं जहाँ पे अप्सरा नृत्य होता है। अब अप्सरा शब्द सुनते ही मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते होंगे। कुछ लोगों के लिए अप्सराएं जो हैं उनका विजुअल आता होगा, एक दिमाग में चित्र बनता होगा अत्यंत सुकोमल कन्याओं के बारे में, नारियों के बारे में, जो सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, चंचल स्वभाव की हैं और बहुत ही अच्छे व्यवहार की हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनकी विचारधाराएं थोड़ी सी दूषित हैं, जो वासना युक्त विचारों से ग्रसित हैं, और उनके दिमाग में कुछ अश्लील विचार भी आ सकते हैं। पर स्वाभाविक है, क्यों? हम चारों तरफ से ऐसे वातावरण में घिरे हुए हैं। गिरते हुए भाषा के स्तर, गिरती हुई मर्यादा, गिरते हुए भाषा के स्तर, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और वीडियो पे अश्लील चित्र, ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारे मन में भी ऐसे विचार उठे, जबकि ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर नहीं है। शास्त्रों में सौंदर्य को अश्लील नहीं माना गया है, बल्कि सौंदर्य की उपासना की गई। यही कारण है कि अप्सराओं को देव श्रेणी में रखा गया, इंद्र की सभा में इनको स्थान दिया गया है। देवलोक में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। खाली नृत्य करना, लोगों का मनोरंजन करना वहां तक नहीं सीमित है, वो बहुत छोटी परिभाषा है। हमारे मंदिरों में अप्सराओं की कलाकृतियां मिलती हैं और बहुत जगह इनके बारे में बताया गया है। क्यों? कि सौंदर्य की उपासना की गई है। अप्सराओं को कैसे परिभाषित करते हैं? अप्सराएं देव वर्ग की अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण नारियां हैं, जो तेजस्वी और चिर यौवनी है। चिर यौवनी मतलब हमेशा इनकी उम्र जो है
18 से 20 साल के बीच में बताई गई है। ये हमेशा इनके बारे में कहा गया है कि सर्वगुण संपन्न है, नृत्य कला और संगीत में प्रवीण है, विनोद, उल्लास, उमंग, हास्य, इन सभी से युक्त, गोरा रंग इनके बारे में बताया गया है, कमल जैसे नैन, गुलाबी होठ, नाजुक सुंदर शरीर, मधुर स्वर और मन को मोह लेने वाली मुस्कान, इन शब्दों से परिभाषित किया गया है अप्सरा को। अब अप्सरा के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक चीज और बताई गई है, अप्सरा जिसे किसी को चाहे वो इंद्र द्वारा वरदान के कारण उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकती है, रोग मुक्त रख सकती है। और इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति अप्सराओं के नजदीक है वो इनके माध्यम से मनचाही भौतिक वस्तुएं, स्वर्ण, आभूषण, द्रव्य, वस्त्र आदि कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो उसे चाहिए उसको मिल जाएगा। इनके पास देने की शक्ति है, क्षमता है। और यही कारण है कि कुछ लोग जो जानकार हैं इन चीजों के बारे में, वो अप्सरा साधना करते हैं, अप्सरा सिद्धि करते हैं। अब सवाल यह है कि कौन कर सकता है, पात्रता क्या है? तो कोई भी कर सकता है अप्सरा साधना। दृढ़ निश्चय होना जरूरी है, स्वच्छ रहना, सुंदर कपड़े पहनना ये भी अनिवार्य है, क्योंकि देवलोक की हैं ये, तो गंदे वातावरण में नहीं आएंगे। अशुद्ध या कुंठित विचारधारा के लोगों के पास भी नहीं आती है। तो ये चीजों में अगर आप सही हैं तो आपके लिए अप्सरा साधना करना आसान हो सकता है। मंत्र क्या है, कैसे साधना की जाती है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये सच है? क्या ऐसा हो जाता है? क्या आप अप्सरा साधना करें तो साधना हो जाएगी? अप्सरा आएगी आपके जिंदगी में? तो चलिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। एक तो ये कि मैंने अप्सरा साधना की है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है। मेरे एक बहुत अच्छे जानकार हैं, आचार्य हैं वो। तो मैं एक बार उनके पास बैठा हुआ था और वहाँ पे उनके यहाँ लोग आ रहे थे, क्योंकि वो ज्योतिष बहुत बढ़िया हैं। तो लोग आके अपनी समस्याओं की बात कर रहे थे, साधना सिद्धियों के बारे में बात करने आते थे। तो मेरे बैठे बैठे वहाँ पे और भी मेरे से पहले के लोग बैठे हुए थे। तो मैंने आचार्य जी से कहा, मैंने कहा कि आप इनसे निपट लें, फिर मैं बात करता हूँ। वो कहते चलो एक दो लोगों को निपटा लूँ फिर बात करते हैं। अब वहाँ पे एक कोई 50 एक साल की महिला होंगी, देखने में भी अच्छी थी।
और लग रहा था कि अच्छे बढ़िया बैकग्राउंड से हैं, बढ़िया घर से हैं, मिडिल क्लास से ऊपर ही हैं। तो मैं ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा कि आप भी कुछ ज्योतिष के बारे में जानने आई हैं? वो कहते नहीं नहीं, मैं तो कुछ साधना के बारे में पूछने आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा है अप्सरा साधना के बारे में। मैं कहा क्या मतलब, आप अप्सरा साधना करना चाहती हैं? कहती हाँ, मैं अप्सरा साधना करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक ये था कि अप्सरा साधना शायद सिर्फ पुरुष ही करते हैं। तो मैं कहा आप करती क्या, कहीं जॉब करती हैं? कहते हाँ, मैं जॉब कर रही हूँ और मैं एयर इंडिया के साथ एयर होस्टेस हूँ। अब तो रिटायरमेंट ले लिया मैंने, तो जल्दी ही छोड़ दूंगी जॉब, लेकिन एयर होस्टेस का प्रोफेशन है। एक बात तो समझ आती है। खैर, मैं थोड़ी देर इंतजार किया। जब थोड़ा सा फ्री हुए शास्त्री जी, तो उनसे मैं कुछ बात करने लगा, तो इतने में एक साउथ इंडियन कपल आ गया। और शास्त्री जी ने कहा कि आप जरा अग्रवाल जी बैठिए, थोड़ा सा इनको भी निपटा लें, क्यों ये बाहर से आए हैं। मैं कहा ठीक है। वो मिडिल एज्ड कपल थे, हिंदी बोल रहे थे, लेकिन वो फ्लो नहीं था जैसे हम लोगों का होता है। तो नमस्ते वगैरह हुई, औपचारिकता हुई। वो कहने लगे कि आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। शास्त्री जी से कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी घर के ही हैं, हमारे खास मित्र हैं और ज्योतिष जानते हैं अच्छी तरह से, तो इनके सामने आप बात कर सकते हैं, कोई हेसिटेशन की बात नहीं है। कहते कि बाकी ये बताइए आपका कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल अच्छा चल रहा है। कहते कि साधना से कोई फर्क पड़ा? कहते हाँ, मेरा प्रमोशन हो गया, अब पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं। तो कहे कि चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, आपको कोई लाभ हुआ साधना से। तो उनकी पत्नी थोड़ा सा ऐसे कोने मार के उनको इशारा कर रही थी कि जरा वो भी बताओ ना। अब हमें कुछ लग रहा था कि शायद ये बताना चाहते हैं, हेसिटेट कर रहे हैं। मैं कहा मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ। वो कहते नहीं नहीं, आप बैठिए, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहते ये तो थोड़ा सा इनके दिमाग में कुछ उलझन है। तो शास्त्री ने पूछा बताइए। वो कहते नहीं कुछ भी नहीं। कहते कि सब अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा ऑफिस की प्रॉब्लम आई थी, वो भी अब तो सुलट गई है, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मंगल ही मंगल है। फिर उसकी पत्नी ने इशारा किया। जब 2-3 बार हो गया तो शास्त्री ने पूछा कि बहन जी आप कुछ कहना चाहती हैं? तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि उनके पति बता नहीं रहे हैं। तो कहने लगी कि देखिए ऐसा है, जब से इन्होंने साधना शुरू की है उसके कुछ हफ्ते बाद से इन्होंने रात का खाना घर पे खाना बंद कर दिया। तो थोड़ा सा हैरानी की बात थी कि घर पे नहीं खाते तो बाहर खाते हैं। कहते नहीं, रहते घर पे ही हैं, मेरे हाथ का खाना नहीं खाते। तो लगा कि शायद कोई खटपट है। उनसे पूछा कि क्या बात, आप शाम को खाना क्यों नहीं खाते? कहते नहीं मैं खा लेता हूँ। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, खाना तो खाते हैं, मैं खाना इनके कमरे में रख के आती हूँ, वो खाना सुबह तक वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो खाना लेके आती है और वो सीधा दरवाजे से अंदर चली जाती है और ये उसके हाथ का खाना खाते हैं।
अब ये थोड़ा चौंकाने वाली बात थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इनसे पूछते हैं, आप जरा बाहर रुकिए। तो वो स्त्री उठ के बाहर चले गई। तो उनसे पूछा कि भाई क्या चक्कर है। तो उसने कहा देखिए, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये अप्सरा साधना के बारे बाद में हुआ है। अब आती है अप्सरा, रोज शाम को आती है और खाना बना के लाती है। अपना खाना वो खिला के जाती है। पर हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि मेरी पत्नी को कैसे दिखाई देती है, जो इसने तो अप्सरा साधना की नहीं है। तो शास्त्री जी कहने लगे हो सकता है क्योंकि ये अति पतिव्रता हैं, तो उस बल से इनको दिखाई देती। तो कहते कि अगर तुम्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं है तो रोक सकते हो या अप्सरा से बात कर सकते हो। अब देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन सामने बैठे थे लोग, शक करने की भी गुंजाइश नहीं थी। पर मेरे मन में फिर भी ये सवाल रहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी कोशिश करके देखता हूं, पता लग जाएगा, मुझे भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं, अकेले रहते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर अप्सरा साधना से आपको कोई अच्छा मित्र मिल जाता है, कोई शुभचिंतक मिल जाता है, आपका अच्छा गाइड मिल जाता है लाइफ में, एक अच्छा सहयोगी मिल जाता है, तो क्या बुरा है इसमें? कम से कम छल कपट तो नहीं होगा ना। तो इस इरादे से मैंने भी अप्सरा साधना की। जितनी मंत्र संख्या बताई गई थी उतने तो नहीं मैंने किए, लेकिन अप्सरा कोई कमरे में आई हो उस तरीके से जैसे उस कपल के केस में हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। पर अप्सरा आई जरूर है, और एक नहीं, बहुत बार। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनका एक पैटर्न मैंने देखा है। जब मुझे कहीं पे किसी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वहां कोई ना कोई स्त्री आ जाती है जिंदगी में, और एक उसका पैटर्न है। आना है उसने, मेरी समस्या का समाधान करना है, और फिर जिस स्पीड से अचानक आई थी उसी स्पीड से उसने गायब हो जाना। ना तो मेरे पास उसका असली नाम पता होता, ना उसका कोई फोन कांटेक्ट रहता है, ना ये पता होता कि वो कहां से आई थी। कुल मिला के वो बिल्कुल जिंदगी से परे चले जाती है। फिर दोबारा जब जरूरत पड़ती है तो फिर कोई ना कोई आ जाता है। बाकी लोग हैं, जान पहचान के हैं, आते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, 10 साल 15 साल के बाद भी हम लोग इन टच रहते हैं लोगों के। ज्योतिष के काम में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो 15-15 20-20 साल से जुड़े हुए हैं। पर ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये अलग हटके हैं। जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2007 या 8 की बात है, मैं गोवा गया था एक ट्रेनिंग के लिए। वहां पे 5 मेल्स और 5 फीमेल्स, 5 पुरुष 5 स्त्री, कुल मिला के 10 लोग थे ट्रेनिंग के लिए, या शायद 6 थे, ऐसा
कुछ कॉम्बिनेशन था, हाँ 6-6 थे। तो 2 पुरुष एक कमरे में रहते थे, 2 स्त्रियां या लड़कियां एक कमरे में रहती थी। इस तरीके से रूम शेयरिंग था। हमारे उसमें मेरे साथ जो लड़का था वो तिब्बती लड़का था, तिब्बत से आया हुआ था और वो ट्रेनिंग कर रहा था। कोई दिल्ली से था, कोई भोपाल से था, कोई कॉम्बेटूर से आए हुए थे, अलग अलग लोगों जगह से आए थे। एक तिब्बत साइड की लड़की होगी कोई 19-20 साल की, वो भी तिब्बत से आई हुई थी। ना उसकी हिंदी पूरी तरह से समझ आती थी, ना इंग्लिश। देखने में अच्छी थी, वो भी ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन गुस्सैल थी, बहुत जल्दी गुस्सा आता था। और खाली इतना ही नहीं, जिद्दी भी थी बहुत। अब मुझे नहीं समझ आया कि क्या कारण था, लेकिन वो सारे ग्रुप में सिर्फ मेरा ही कहना मानती थी। तो जो ट्रेनिंग दे रहे थे वो भी ये कहते थे कि अनिल जी आप इसको समझाइए, आपके कहने से ये काम करेगी। नहीं तो मनमर्जी करती थी, गुस्से में एक साइड में बैठ जाना उसके लिए आम बात थी। कॉपरेट ना करना लोगों के साथ, ट्रेनिंग में मनमर्जी करनी, आम चीज से। यहां तक कि उसकी अपने रूम पार्टनर के साथ भी नहीं बनती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई झगड़ा था, लेकिन उसको पसंद नहीं थी वो। तो वो हमारे कमरे में आके पड़ी रहती थी और उसको मौका मिलता था, क्योंकि गर्मियाँ थी वहाँ पे, तो जब मौका मिलता था वो हमारे कमरे में ही आके सो जाती थी। हम लोग बैठे हैं कुर्सियों पे और वो अपना आराम से सो रही है। उसे कहना कि भाई अब अपने कमरे में चली जा, तो बड़ी मुश्किल से जाना। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक दिन रात को कोई 11:30 बजे के करीब इसने नॉक किया, पूछा कि कौन है। बाहर देखा तो ये 3-4 यंगस्टर्स थे। मैं पूछा मैं क्या हो गया, तुम आधी रात को उठ के आ गए हो? कहते सर ये भूख लगी हुई थी। आपको भी लगी है भूख? मैं कहा नहीं, खाना तो खा लिया था हम लोगों ने, रात को डिनर तो किया था। मैं कहा हाँ, थोड़ा सा डिनर कम पड़ गया था, तो है तो सही मूड कुछ खाने का। मैं कहा क्या है क्या? कहते हमने स्पेशल टाइप के टोस्ट बनाए हैं और साथ में ऑमलेट वगैरह भी है, तो आपके लिए भी बना के लाए हैं। और ये लड़की खुद बना के लेके आ गई थी। बाकियों ने भी बनाए थे, वो अपने अपने बनाए थे उन्होंने, ये मेरे लिए भी बना के लेके आ गई। कोई नोट्स एक्सचेंज करने हैं ट्रेनिंग में, कोई और बात है, इसने मेरे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना है। और जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई, लोगों के पास, सबके पास एक दूसरे के फोन नंबर थे। एक बार कोई महीने बाद इसका मैसेज आया कि ये मेरा आखिरी मैसेज है, इसके बाद और मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि मैं गोवा छोड़ के जा रही हूँ। ये गोवा में ही रहती थी कि मैं गोवा छोड़ के जा रही हूँ। और उस दिन से आज तक ना तो मुझे उसका एग्जैक्ट नाम पता है कि क्या नाम था, ना कोई कांटेक्ट है। मैंने जो तिब्बतियन लड़का था मेरे साथ रूम में, उससे पूछा, उसको भी कुछ नहीं पता, उसके साथ भी झगड़ा कर दिया इसने, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ पे चले गई। उसने मेरे को ये कहा था कि शायद वो उसकी शादी हो गई है, लेकिन
कोई पता नहीं हमें। दूसरा एक बताता हूँ इंसिडेंट, अभी कोई 2 साल पहले की बात है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा सोच रहा था इनकम इंक्रीज करने के लिए कुछ डाइवर्सिफाई करें। फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है मुझे, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाए। और मेरे को पता लगा कि मेरे कांटेक्ट में ही एक स्त्री है जो शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज रखती है। उसने कहा, अग्रवाल जी ऐसा है, मैं आपको कुछ शेयर्स के बारे में बताती हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। उसने 3-4 शेयर्स के बारे में मेरे को बताया। एक जो है 22 रुपए का शेयर था, अभी हाल ही में मैंने वो शेयर बेचा है 59 रुपीज के रेट पर, और काफी क्वांटिटी थी मेरे पास। बीच बीच में मैंने थोड़े थोड़े करके बेचे हैं। कुल मिला के 157% मैंने गेन किया है उस इन्वेस्टमेंट में। और ये अकेला शेयर नहीं है, एक और शेयर था 56 रुपीज का खरीदा था मैंने, वो 102 रुपए में बेचा है मैंने। ऐसे 3-4 शेयर जो उसने बताए थे, सबके अनएक्सपेक्टेड हाई वैल्यूज थी। आज वही हाल है, ना तो मेरे पास उसका फेसबुक कांटेक्ट है, व्हाट्सएप का नंबर चेंज हो चुके हैं, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है, और कोई आसार नहीं है। करे तो वो खुद करेगी कांटेक्ट, पर मेरे पास कोई पहुंचने का रास्ता नहीं है। मेरे को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो उसने इस तरीके से पूरी कर, अपने हाथ से उसने कोई पैसा नहीं दिया, मेरे से कंसल्टेशन भी ली छोटी मोटी, शायद वो एक इंट्रोडक्शन का बहाना था, लेकिन मेरे काम निपटा के वो भी नदारत है, कोई पता नहीं है। तो ये 2 इंसिडेंट्स मैंने शेयर किए, लेकिन 5-6 लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि ये अप्सरा साधना का ही रिजल्ट है। लोग आते हैं, मदद करते हैं, ये कॉमन चीज है, लेकिन अनट्रेसेबल हूं, आपको कभी ये ना पता लगे कि इसका असली नाम क्या है, ये थोड़ा सा अजीब। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग नाम बदल के बात करते हैं, समझ आता है, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं किसी की, उसके बाद भी असलियत ना पता लगे और फिर अचानक से बिना किसी कारण के वहां से हट जाए सीन से, मेरा मानना है कि ये अप्सरा साधना का लक्षण है। बाकी कोई मुश्किल नहीं है साधना, आप भी करके देख सकते हैं। अप्सरा साधना के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अपने अपने चैनल्स पे कहा होगा, पर मैं आपको आप बीती बता रहा हूं, और जो चीजें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, वो शेयर कर रहा हूं। आगे भी मैं और बहुत सारी चीजों के बारे में आपसे शेयर करूंगा। ने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहिए। नमस्कार।